दो पग में सब समाप्त हो गया तो राजा बलि ने एक प्रश्न किया भगवान से, आप लोगों के लिए है। और प्रश्न भी क्या किया कि भगवान ये बताएं, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है। अभी मैंने आप सभी को नमन किया तो आप लोग सोच रहे होंगे जगत गुरु होके हमें नमन कर रहे हैं, क्यों? राजा बलि ने भगवान से प्रश्न किया, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। जब कहा दान बड़ा नहीं होता, यानी दान का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है? जो दान दे रहा है। तो राजा बलि ने मुस्कुराकर कह दिया कि भगवान, तो फिर आप अपने तीसरे पग का परिमाण भी पूरा कर सकते हैं। कैसे? कि तीसरा पग आपने कहा दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है, यानी मेरा छत्र इस स्वर्ग से, इन 7 दीपों से बड़ा है। आपके पैर का परिमाण में माप चुका हूं, देख चुका हूं। अब आप तीसरे पग को मेरे सिर पर धारण करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने वचन दिया है, संकल्प लिया है। ध्यान रखें, यदि हम दान देने के लिए कोई संकल्प धारण करें तो वो कदापि अधूरा ना रह जाए। जो मन में संकल्प है, आपने गाय दान के लिए सोचा, आजकल बड़ी एक आफत आ गई है, गाय दान के लिए कहा, आचार्य जी गाय दान करेंगे, हम एकादशी उद्यापन करेंगे। आचार्य जी कहें गाय तो कम से कम 40-45 हजार रुपए। अरे कोई छोटी सी देख लो ना, कोई छोटी सी देख लो ना। यानी आप दान नहीं कर रहे हैं, आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप केवल ये चाहते हैं कि हाँ मैंने गाय दान कर दी, और उसमें आप अपने आप में संतुष्ट होना चाहते हैं। तो दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। और राजा बलि ने आज का जो ये संदर्भ है, ये राजा बलि का ही है। राजा बलि ने कहा, क्योंकि राजा बलि को जब पाताल में भेजा भगवान ने, मार तो सकते नहीं थे क्योंकि उनके दादा भक्त प्रहलाद को वरदान दिया था, तेरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो मार तो सकते नहीं थे, तो पाताल में भेज रहे हैं। जब पाताल में जाने के लिए कहा तो राजा बलि ने एक बहुत छोटी सी बात कही, भगवान मैं पाताल में तो चला जाऊंगा, लेकिन पाताल की एक कंडीशन है, मेरी अब अपनी एक कंडीशन है। भगवान को भक्त रिझा सकता है। कैसे रिझा सकता है? लोग कहते हैं राजा बलि बंध गया। नहीं, राजा बलि बंधा ही नहीं, उसने तो भगवान को बांधा, और आज तक बंधे हुए भगवान। कैसे बंधे हुए हैं? भगवान से कहा, पाताल के 52 दरवाजे हैं। तुम्हारे घर में 1 दरवाजा होगा, 2 दरवाजे होंगे, 10 दरवाजे होंगे, लेकिन पाताल के 52 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर मैं नजर उठाकर देखूं तो आप खड़े नजर आए, पहली शर्त। भगवान तो अचंभे में पड़ गए, मैं इसे लूटने आया था या लुटने आया था? 52 दरवाजे हैं पाताल के, 52 अवतार। ये वामन अवतार उपेंद्र हैं। वामन क्यों बोला गया है? क्योंकि पाताल के 52 दरवाजे हैं, उन दरवाजों पर आप ऐसे ही खड़े रहे, पहली शर्त। दूसरी, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं, चरण सेवा करती हैं, वो चरण सेवा हम करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान ये घर फोड़ा लग रहा है, ये हमारे तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। आप सब बात मानना, इसकी सब इच्छा की पूर्ति करना, लेकिन ये स्वीकार मत करना। भगवान तो भगवान है, दयालु है, परमेश्वर है। उन्होंने कहा 12 महीने तो नहीं, लेकिन 4 महीने
मैं तुम्हारी चरण सेवा अवश्य स्वीकार करूंगा। देवशूनी एकादशी वाले दिन आज तक भगवान क्षीर सागर को छोड़कर उस राजा बलि के दरबार में चरण सेवा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है देव सो गए। और आज देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान पाताल को छोड़कर फिर क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज से ही विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हा विष्णु स्वरूप माना जाता है और दुल्हन को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज श्री तो बहुत विद्वान है, हम लोग तो उतने विद्वान भी नहीं हैं, क्योंकि कोई पूर्व कर्म से जगत गुरु की गद्दी मिल गई है, लेकिन हम लोग ऐसे है तो है नहीं। आप लोगों से सभी से आग्रह करूंगा कि आचार्य जी के साथ कल सुबह शेष नारायण भगवान के दर्शन करने आना। उत्तर भारत का एक ही भगवान का श्री विग्रह है शालिग्राम शिला में। तो महाराज जी से मैं तो कहूंगा कि सब लोगों का चाय पानी वहां पर बाल भोग हो जाए, क्योंकि कल द्वादशी है, सस्ते में निपट जाऊंगा, खिचड़ी प्रसादी बनाना पड़ेगा। आपकी तो 8 बजे मैं तो आग्रह करूंगा आप सभी जने प्रसाद के लिए वहां पर चाय और खिचड़ी का प्रसाद, कल ठाकुर जी का खिचड़ी भोग बनेगा, तो आप लोग सभी पधारें, आश्रम पे भगवान के दर्शन भी करें और खिचड़ी प्रसाद भी पाए। राधे राधे। बोले श्रीमद् जगत गुरु भगवान की जय।